क्यों मुझे ऐसा लगता है कि सब मुझसे कुछ छिपा रहे हैं? क्यों? तो ढूंढो, कैसे? विद्रोह करो, किससे? सबसे। कोई तुम्हें कुछ नहीं समझता। महाराज की आज्ञा का उल्लंघन करो। नहीं कर सकता। वो मेरे पिता हैं। पिता ऐसे होते जो अपनी ही संतान को सीमाओं में बांधे। ऐसे होते जो क्षत्रिय बनाना चाहते हैं पर साहस से दूर रखे। तुम केवल स्वयं के बारे में सोचो सिद्धार्थ। राज्य की सीमाओं में रहकर तुम सम्राट कैसे बनोगे? नहीं बनना मुझे सम्राट। नहीं चाहिए कोई राजपाट। मत भूलो, मनुष्य कीर्ति से अमर बनता है और कीर्ति कर्तव्य पालन से बढ़ती है। पंख फूटते ही पंछी आकाश में अपना घोंसला छोड़कर उड़ते हैं। वन में पशु स्वतंत्र विचरते हैं तो तुम मनुष्य होकर क्यों बंधे हो? तोड़ दो सारे बंधन। मैं नहीं तोड़ सकता। मैंने कहा क्रोध सब कुछ कर सकता है। नहीं, तुम चले जाओ यहाँ से। मेरी तरफ दृष्टि करो, देखो मेरी तरफ। नहीं, मैंने कहा चले जाओ यहाँ से। मैंने कहा मेरी तरफ दृष्टि करो। नहीं, मैंने कहा दृष्टि करो मेरी तरफ। नहीं, मुझसे दृष्टि मिलाओ सिद्धार्थ, मुझसे दृष्टि मिलाओ। पिताजी, एक बात कहूं? कब तक आप उन्हें वास्तविकता से और लोगों से दूर रखेंगे? अनुमति दे दीजिए। चाहे लाख जतन कर ले राजन, तेरा पुत्र सन्यासी ही बनेगा। असित मुनि की भविष्यवाणी तुम नहीं जानती, अन्यथा ऐसा कभी न कहते। मैं जानती हूँ, माँ ने मुझे सब कुछ बता दिया है। तो अब तुम ही मार्ग सोचो, क्या करें? गुरु वाचस्पति का कहना है कि ग्रहों के अनुसार सिद्धार्थ कोमल हृदय का है। दूसरों की पीड़ा को वो तुरंत अपनी पीड़ा बना देता है और पीड़ा वैराग्य को जन्म देती है। वैराग्य कदाचित सत्य है, पर आज तक वो अकेले थे। अब मैं उनके साथ हूँ। आप मुझ पर विश्वास करें। अपने पति को हर दुख से, पीड़ा से, हर चिंता से मुक्त रखना ही पत्नी का धर्म होता है। देव, गोपा बहू की बात सोचने योग्य। आज तक वो अकेला था, किंतु अब गोपा उसके साथ है। और ये सिद्धार्थ की भावनाओं को भली भांति समझती। आप गोपा पर विश्वास रखें, सब संभाल लेगी। हमें इतना तो करना ही होगा, यदि हमें कपिलवस्तु को उसका पराक्रमी राजा देना है। ठीक है बहू, मैं तुम पर विश्वास करता हूं। मैं तुम्हें और युवराज को भ्रमण की स्वीकृति देता हूं। अगले एपिसोड में देखिए सिद्धार्थ गौतम को जब कपिलवस्तु की सीमाओं से बाहर घूमने की अनुमति मिली तो उनकी खुशी का कोई ठिकाना ना रहा।